नमस्कार साथियों, 12 मार्च 2024 यानी मंगलवार से भारत की तीनों सेनाओं के अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास भारत शक्ति की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उसी दौरान भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान उड़ान भरने के बाद लगभग 100 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। हालांकि उसमें एक ही पायलट मौजूद था जो समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया और किसी तरह की कोई भी जनक्षति नहीं हुई। दोस्तों, तेजस की बात करें तो तेजस भारत द्वारा विकसित किया हुआ एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं में काम करने वाला लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक सीट है और एक जेट इंजन लगा हुआ है। अनेक भूमिकाएं निभाने में सक्षम इस विमान को इसलिए बनाया गया है ताकि मौत का ताबूत कहे जाने वाले रूस के MiG-21 विमानों को रिप्लेस किया जा सके। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला सबसे हल्का और जेट लड़ाकू विमान है। इस विमान की अगर हम बात करें तो ये एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, मतलब ये जो ध्वनि की स्पीड है उससे भी तेज गति से उड़ता है। इसके अलावा इसमें और भी ऐसी खूबियां हैं जो इसको इसकी कैटेगरी के बाकी जितने भी विमान हैं उनसे एक कदम आगे रखती है। उदाहरण के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने की इसमें तकनीक है, ये रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक ऐसा नामक रडार लगा हुआ है, मतलब सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार, ऐसा रडार जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार, वो भी इसमें है। एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसमें लगा हुआ है और इसके अलावा इसकी जो मिसाइल्स हैं उनको ये BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज तक फायर करने की क्षमता रखता है। अगर हम इस युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये जो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास है इसमें देश की तीनों सेनाएं भाग ले रही है और भारत की पश्चिमी सीमा की जो बॉर्डर है वहां पर इसमें हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उनके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां 30 से भी ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। इस अभ्यास के अंतर्गत जो प्रमुख उपकरण जिनका हम उपयोग कर रहे हैं या जिनका प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें T-90 नामक हमारा टैंक, इसके अलावा धनुष नामक हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, गन सिस्टम है, और सारंग नामक जो गन सिस्टम है उनका हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा आकाश नामक जो हथियार प्रणाली है उसको भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लॉजिस्टिक ड्रोन जो युद्ध के दौरान सामग्री पहुंचाने का काम कर सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर उपयोग करके दिखा रहे हैं। रोबोटिक ड्रोन्स जिसमें कुत्ते की शेप वाले जो है कुछ ड्रोन्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो रोबोट्स है वो अवेलेबल हैं। हल्का हेलीकॉप्टर जो हमारा तेजस है, इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर, इन सभी का प्रदर्शन यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से सैन्य क्षेत्र में भारत की जो अब तक आयातक की जो भूमिका थी उसको रिप्लेस करते हुए भारत को एक बेहतर निर्यातक बनाने की ओर ले जा रहा है और निश्चित रूप से संभावना में भी ये वृद्धि करेगा। एक तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसका प्रदर्शन इसके दौरान किया जाएगा। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।